प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांक डिजी लेसन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम गणित विषय के अध्याय 8 के गाड़ियां और पहिए विषय पर चर्चा करेंगे। गाड़ियां और पहिए, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ विभिन्न प्रकार के वाहन दिखाई दे रहे हैं और इनके पहिए भी अलग अलग प्रकार के हैं। अरे देखो, इसके कितने बड़े पहिए हैं। मैंने इससे बड़े पहिए आज तक नहीं देखे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये बता सकते हैं आप किस चीज़ का पहिया है? ये पहिया जो हमारी बैलगाड़ी चलती थी उसका पहिया है। काफ़ी बड़ा होता है। तुमने ऐसी गोल गोल चीज़ें अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी। तुम अपनी कॉपी में इस तरह के गोल गोल चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? चूड़ियाँ कांच की होती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। मैं ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं। क्या ये चूड़ियाँ पहन सकते हैं? नहीं, ये चूड़ियाँ तो बहुत छोटी हैं। इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाज़ा लगाओ। एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। क्या तुम्हारी मैडम या माँ यह चूड़ी पहन पाएंगी? नहीं, यह चूड़ी वो नहीं पहन पाएंगी। क्यों? क्योंकि तार की चूड़ी बनती है तो वो हमें चुभती है, वो हम नहीं पहन पाते हैं। चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचो जिनका इस्तेमाल गोला बनाने में किया जाता है। बता सकते हैं क्या आप? चलो बात करते हैं। 1 रुपये का सिक्का, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार भी गोल होता है। इसका इस्तेमाल हम गोला बनाने में कर सकते हैं। कांच की रिंग, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ग्लास को हम रखकर उस पर गोला बना सकते हैं। या कटोरी को उल्टा करके और हम इसके चारों ओर गोला बना सकते हैं। अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीज़ों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोला बनाया जा सकता है। किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है? क्या आप बता सकते हैं? सबसे छोटा गोला किस चीज़ से बन सकता है? किस चीज़ की मदद से बनेगा? तो 1 रुपये के सिक्के से सबसे छोटा गोला बन जाएगा। और किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है? तो इसके लिए हमें एक थाली की ज़रूरत होगी और उससे बड़ा गोला बन जाएगा। ठीक है बच्चों। गोल घेरे के खेल, क्या आप लोगों ने कभी खेल खेले हैं? हाँ, बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप। हाँ, क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? इनको खेलते हुए तुम कौन कौन सा गाना गाते हो? अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो जैसा कि हम लोग खेलते हैं। इन खेलों को खेलने के लिए हम एक गोल घेरा बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाते तो क्या होता? आयत बनाते, इसमें क्या होता है कि सभी खिलाड़ी एक दूसरे को देख सकते हैं, जबकि आयत में देखा नहीं जा सकता है ना। हम आयत में नहीं देख सकते क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। और जो घेरा बनाते हैं हम, गोल घेरा, इसमें सभी लोग एक साथ हमको दिखाई देते हैं। कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे बनाकर खेले जा सकते हैं। तो पार्सिंग द पार्सल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये भी देखो खेल रहे हैं, आपने भी खेला होगा। और कुर्सी दौड़ भी तो गोला बना लेते हैं और हम फिर खेलते हैं ना। रस्सी की मदद से गोला बनाना, अब हम देखते हैं कि रस्सी की मदद से गोला कैसे बनाते हैं। अरीवा ने तय किया वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया।
फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। क्या तुम भी अरीवा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियों के बारे में चर्चा करो। हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीलें लें। हर एक समूह अरीवा की तरह जमीन पर गोला बनाएं। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया और उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? तो उनकी रस्सी थी 20 सेंटीमीटर। ये जो गोला दिखाई दे रहा है ये बड़ा गोला बना है। क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बनता है? जी हाँ, रस्सी जितनी ज़्यादा लंबी होगी हमारा गोला उतना ही बड़ा बनेगा। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटी रस्सी होगी तो हम छोटा ही गोला बना पाएंगे और बड़ी रस्सी होगी तो हम उसका एरिया बहुत बड़ा बना सकते हैं। जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास या आधा व्यास है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में, ये जो गोला है और इसका आधा ये अर्धव्यास होता है। तो सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। स्केल से इस चूड़ी का अर्धव्यास बनाओ और इसकी लंबाई भी नापो। ये जो देख रहे हैं आप, हाँ, अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया। चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यासों की लंबाई भी पूछो। क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? नीचे दिए गए गोलों के अर्धव्यास बनाते हैं अपन और फिर अंदाज़ा लगाते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा होगा। तो ये छोटा गोला है और ये बड़ा गोला है, तो किसका अर्धव्यास बड़ा होगा? तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि इस नीले गोले का अर्धव्यास बड़ा होगा। अब दोनों गोलों के अर्धव्यास स्केल से मापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। तो हरे रंग के गोले का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है और नीले रंग के गोले का अर्धव्यास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब पता करते हैं। साइकिल के पहियों या बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से माप सकते हो। कर सकते हैं ना? क्या इसके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? नहीं, दोनों के अर्धव्यास बराबर नहीं होंगे। साइकिल का पहिया अलग होता है और बैलगाड़ी का पहिया अलग होता है, उनके अर्धव्यास अलग अलग होंगे। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? आपने देखा होगा, है ना? सड़क पे मिलता है, सड़क पे देखा होगा ना, जब सड़क बनती है तो उसको रोड रोलर की सहायता से उसको चपटा किया जाता है, दबाया जाता है ताकि जो मिट्टी है ना वो अच्छे से दब सके। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? तो रोड रोलर का पहिया ना सबसे बड़ा होता है। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों का अर्धव्यास बराबर होता है? लाली और काली रस्सी द्वारा खंबे से जो होते हैं उस पर ज़्यादा लंबी रस्सी थी। दोनों में से कौन ज़्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? अब ये जो दो रस्सी देख रहे हैं आप, इसमें एक काली और एक लाली बंधी हुई हैं। ये देखते हैं कि इनकी जो एरिया है वो किसका ज़्यादा है और जो घास खा सकती है वो कौन सी ज़्यादा घास खाएगी, काली या लाली। तो लाली जो है छोटी रस्सी से बंधी हुई है इसलिए कम जगह का खा पाएगी और काली बड़ी रस्सी से बंधी हुई है तो ये दूर तक की घास खा सकती है। ठीक है बच्चों, दलजीत के डिज़ाइन। अब दलजीत ने प्रकार की सहायता से ये डिज़ाइन बनाए हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। उसकी बहन आई
और उसके साथ मिलकर और ज़्यादा डिज़ाइन बनाने लगी। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन हैं और अच्छे गोले बने हुए हैं। ये प्रकार की सहायता से बनाए गए हैं। क्या तुम ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो? ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए तुम्हें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। प्रकार का इस्तेमाल। क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है? तुम गोला बनाने के लिए किसका प्रयोग और कैसे करोगे? तो अपनी प्रकार को खोलो, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार को हमने खोल लिया। अब प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर रखो, प्रकार को ऊपर से पकड़ो, नुकीले सिरे को हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। क्या तुम गोला बना पाए? जी हाँ, हम गोला आसानी से बना लेते हैं, वो भी प्रकार की सहायता से। उस निशान को ढूंढो जहां तुमने प्रकार के नुकीले सिरे को रखा था। यही निशान तुम्हारे गोले का केंद्र है। तो हम आराम से अपने केंद्र को ढूंढ सकते हैं। क्या यह गोला उस गोले से अच्छा है जो तुमने बिना प्रकार के प्रयोग किए बनाया था? इस गोले का अर्धव्यास बनाओ और उसकी लंबाई भी नापो। जी हाँ, जो हम प्रकार से जो गोला बनाया है वह गोला बहुत ही अच्छा बना है। अब तुम दलजीत की तरह अपने डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो और तुमने कितने डिज़ाइन बनाए यह भी पता करो। अंदाज़ा लगाओ कि यह डिज़ाइन कैसे बनाया गया। प्रकार की मदद से ऐसा ही डिज़ाइन नीचे दिए गए बॉक्स में बनाओ। जैसा कि ये बॉक्स दिख रहा है, इसमें अब हम एक गोला बनाते हैं। ये हमारा शानदार एक बन गया और यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, क्या यह एक वृत्त है? नैना एक गोला बना रही थी। रवि ने उससे रबर मांगा। उसने अपनी प्रकार रख दी और रबर दे दी। अब वह फिर से गोला बनाने लगी, लेकिन उसका गोला ऐसा बना। ये जो देख रहे हैं, ये गोला सही नहीं बना है। सोचो, अगर नैना की बनाई गई आकृति ऐसी बनी, क्यों ऐसी बनी है? क्योंकि उसका हाथ हिल गया था और इसलिए उससे सही वो नहीं बन पाए। क्या एक गोले के एक से ज़्यादा केंद्र हो सकते हैं? नहीं, एक गोले का एक ही केंद्र होता है। केंद्र का मतलब ही होता है बिल्कुल बीचों बीच में उस वृत्त का केंद्र। दूसरे दिन नैना प्रकार की मदद से एक गोला बना रही थी, पर यह कुछ ऐसा बन गया। ये जो देख रहे हैं आप, ये नैना ने सही नहीं बनाया है। उसका हाथ हिल गया है, तो इसमें ना तो केंद्र पता कर पाएगी वो कहाँ है और ना ही यह सही बना। क्या तुम में से किसी की आकृति नैना द्वारा बनाई गई आकृति के समान बनी है? अरे, मेरी प्रकार का पैच ढीला है, मुझे उसे कसने दो, अब मेरी प्रकार फिसलेगी नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ढीला था और वो बार बार इधर उधर हो जाता था। केंद्र को खोजो। सादिक और समीना अपना अपना गोला बनाना चाहते हैं। मैं प्रकार की मदद से बनाऊं? नहीं, मैं तो चूड़ी से छाप कर बनाऊंगी। इस तरीके से दोनों ने गोले बनाए। फिर उन्होंने अपने गोले काटे। देखो, मेरे गोले का केंद्र है, लेकिन तुम्हारे गोले का केंद्र कहाँ है? तो वो कहती है, समीना चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे ढूंढती हूँ। उसने अपने गोले को मोड़कर आधा कर दिया। आधा करने के बाद फिर दोबारा उसने कुछ इस तरह मोड़ा, तो ये उसका गोले का केंद्र पता चल गया। क्या तुम एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें देख रहे हो? हाँ, मैंने यहाँ एक बिंदु लगा दिया है जहाँ से ये लाइनें एक दूसरे को काट रही थी। यह इस गोले का केंद्र बिंदु है। ठीक है बच्चों, केंद्र बिंदु को ढूंढने में आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी। पहले हम किसी भी चीज़ को एक बार मोड़ते हैं और दूसरी बार जब मोड़ते हैं तो उसका केंद्र बिंदु हमें नज़र आ जाता है। अब तुम चूड़ी की मदद से कागज़ पर एक गोला बनाओ, इसे काटो और शमीना के तरीके से इसका केंद्र ढूंढो। ठीक है। संतुलन करना। क्या तुम एक प्लेट को अपनी उंगली पर टिका सकते हो? मैं करके देखूंगा।
मैं कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि मुझे प्लेट का केंद्र मिल गया। तुम भी प्लेट को उंगली पर टिकाने की कोशिश करो, देखो उंगली कहाँ टिकेगी। क्या ये ऐसा हो सकता है? अगर केंद्र बिंदु जब आ जाता है तो हम प्लेट को अपनी उंगली पर रख सकते हैं। जाकिर, अप्पू, नैना बोर हो रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते थे। देखिए कितना अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। अचानक अप्पू के दिमाग में एक विचार आया, चलो हम सब अपना अपना चित्र बनाते हैं। उन्होंने एक गत्ते का टुकड़ा लिया, उस पर एक गोला बनाया, उसमें छेद कर माचिस की तीली लगा दी। ओके बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तुमने क्या कर दिया?